इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7th का गणित बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आप लास्ट तक देखिए और लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। यहाँ पर देखिए -5 और 5 दिया गया है और इसके बीच की सभी पूर्णांक लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए, पूर्णांक लिखने से पहले हम पूर्णांक की परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में सारे माइनस वाली संख्या, जीरो और सभी प्लस वाली संख्या आ जाता है, इसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब चलिए, ये फर्स्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है -5 और 5। -5 के बाद क्या आएगा? तो -4 आएगा। माइनस में हमेशा उल्टा चलता है। -5 के बाद -4, फिर -3, फिर -2, -1, फिर 0 और फिर सीधा चलेगा 4 तक, क्योंकि 5 के पहले 4 है। तो -5 और 5 के बीच की संख्या ये सारा। फिर दूसरा क्वेश्चन है 2 और 8 के बीच, है ना, -2 और 8। तो -2 और 8 के बीच में देखिए -2 के बाद 1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। माइनस में हमेशा उल्टा चलता है। तीसरा देखिए -6 और 2 है माइनस में, तो यहाँ पर देखिए -6 और -2 के बीच में -5, -4, -3। इससे जो है ये दोनों के बीच में रहना चाहिए, ये दोनों नहीं आना चाहिए। और लास्ट चौथा प्रश्न है -4 और 10। तो -4, -5, -6 आप कहिएगा, इसमें तो आगे चल रहे हैं, लेकिन देखिए 10, -9, 8, 7, 6 और 5 इन दोनों के बीच में। चलिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। अब देखिए यहाँ पर घेरा ऑलरेडी लगाया हुआ है। बड़ा कौन सा? -20 और 4। 20 माइनस में है, इसीलिए ये छोटा है, प्लस में 4 है। यहाँ देखिए -15 और 8, तो माइनस में दोनों है, तो जिसमें जो कम अंक होगा माइनस में, जैसे कि किसी के पास 15 रुपया का कर्जा है और किसी के पास 8 रुपया का कर्जा है, तो 8 रुपया वाले के पास कम कर्जा है, मतलब 8 क्या हुआ? बड़ा हुआ। -15 से -8। -5 और 0 में 0 बड़ा होगा। -20 और 7 -7 में -7 बड़ा होगा। 25 और -2 में 25 बड़ा होगा। -20 और 18 में -18 बड़ा होगा। रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, ये बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह भरने के लिए बोला। तो -6 और -8 में देखिए ये -6 बड़ा होगा, इधर वाला चिन्ह लग गया। 4 और 0 में 4 बड़ा होगा, क्योंकि 0 से बड़ा है 4। -15 और 2 में 2 बड़ा होगा, क्योंकि 2 प्लस में है। -50 है, इधर -54 + 4 है, तो -54 में ये 4 को जोड़ेंगे तो ये माइनस में 54 है, तो घट जाएगा, तो 50 बचेगा। इधरों 50 है, दोनों बगल 50-50 बराबर है, तो बराबर का चिन्ह। 25 और 25 बराबर है, तो बराबर का चिन्ह। 4 -15 और 2 -20। 4 में से 15 घटाएंगे, -11 बचने वाला है, और 2 में से 20 घटाएंगे, -18 बचने वाला है। तो -11 क्या होगा? -18 से बड़ा होगा। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। चलिए इसको लिखते हैं। तो 4 नंबर में बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ देखिए -8, 12, -5, 15, 20 और -2 है, तो सबसे छोटा कौन सा है? -8। उसके बाद 8 से बड़ा -5 है, माइनस में है, तो माइनस में जो सबसे बड़ा अंक होता है ना, वो सबसे छोटा होता है। -8 के बाद -5, इसके बाद -2 और -2 के बाद बड़ा है 12, 12 के बाद 15 और 15 के बाद 20। तो इस प्रकार से ये बढ़ते क्रम। दूसरा है 5, 0, -2, 4, -15 और 8, और इसमें जो है बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा -15, उसके बाद -4, फिर -2, फिर 0, उसके बाद 5 होगा उससे बड़ा, और 5 से बड़ा होगा 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। अगली पूर्णांक निकालने के लिए क्या करते हैं? एक हम जोड़ते हैं किसी में। तो -18 है, -18 में 1 जोड़ेंगे तो -17 आएगा। क्यों? अब कहिएगा ये तो पहले आता है। आपके पास 18 का कर्ज है और आप 1 उसको दे देते हैं, तो 1 तो क्या होता है? कम होगा ना, तो -17। 15 का अगली होगा 16। माइनस वाला उल्टा चलता है और प्लस वाला सीधा चलता है। -20 का होगा -19, 18 का 19 और -5 का होगा -4। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। 6 में क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक निकालिए। पहले के पूर्णांक के लिए 1 घटाते हैं, तो इसमें प्लस वाला उल्टा चलेगा और माइनस वाला सीधा चलेगा। 25 से 1 घटाएंगे 24, माइनस में 59 है और इसमें 1 घटाएंगे तो दोनों माइनस में है, दोनों जुट जाएगा, तो -60। माइनस में 55 है और 1 कम करेंगे तो क्या होगा? 1 56 हो जाएगा माइनस में। -26 है और इसमें से 1 क्या करेंगे? -26 में से 1 घटाएंगे, तो -26 में से 1 घटाएंगे तो -27 हो जाएगा, -27। 100 है और 100 में 1 घटाएंगे तो 99 आएगा। माइनस वाला क्या होता है? सीधा चलता है, और प्लस वाला उल्टा। आगे देखिए, आगे आपका दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
-5 और यहाँ पर 2 है, तो -5 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ 5 माइनस में है तो जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ेंगे तो -3 बचेगा। उसके बाद 2 और -5 है, और 2 में -5 को जोड़ेंगे बात वही होगा, 5 में 2 घट जाएगा, -3। अब पूछ रहा है क्या इतना इतना -5 + 2 बराबर है 2 प्लस -5 बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि -5 में 2 जोड़े, -5 में 2 जोड़े कितना आया, -3 आया, और 2 में -5, देखिए 2 में -5 जोड़े कितना आया, -3 आया, दोनों तरफ है ना -3, तो बराबर है, तो बिल्कुल है, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 में चले आते हैं। सवाल नंबर 8 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। -a और +6 है, यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, तो यहाँ पर -a और 6 है, यहाँ सिर्फ 6 दिया हुआ था, प्लस का चिन्ह था, तो 6 दिया हुआ था, बराबर करने के लिए इधर का a इधर रख दिया गया। -8, अब -8 यहाँ डैश था, तो -8 में क्या जोड़ेंगे जो 0 आ जाएगा, तो -8 में +8 को जोड़ेंगे तब ना 0 होगा। देखिए 2 प्लस ये ब्रैकेट में 9 प्लस यहाँ -6 है, बराबर यहाँ पर देखिए 2 प्लस 9 है, प्लस यहाँ पर खाली जगह था, यहाँ पर 6 आया। अब 6 कैसे आया समझिए, ये वितरक नियम है। इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए 2 बाहर है और 9 और 6 घर के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है। अब बराबर के इस पर देखिए 2 कहाँ गया, अंदर चला गया, यहाँ आया है 2, 9 के स्थान पर आया है ना, और ये 9 खिसक करके यहाँ आगे आया है, तो यहाँ 6 था, 6 खिसक करके आगे बढ़ेगा तो खिसक करके यहाँ आ जाएगा। 15 में कितना जोड़ेंगे कि 15 ही रह जाएगा, तो 0 जोड़ेंगे तो 15 ही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 का हो गया, अब 9 नंबर का सवाल करते हैं। निम्नलिखित को जोड़िए, -15 में -18 को जोड़ेंगे। आपके पास 15 रुपया का कर्जा है और 18 का और ले लिए, तो कर्जा आपका दोनों जुट जाएगा, बढ़ेगा ना, तो -33 हो जाएगा, दोनों को जोड़े, 5 8 13 का 3, बाकी 1 1 1 2 1 3। -20 में 17 को जोड़ेंगे, आपके पास 20 का कर्ज है और 17 आपने चुका दिया, तो 3 बचेगा। +24 में 16 को जोड़ेंगे, तो बिल्कुल प्लस में 8 बचेगा। -8 में 5 को जोड़ेंगे, तो -8 में 5 को जोड़ेंगे तो -3 बचेगा, क्योंकि माइनस में 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका 10 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित को घटाइए। तो घटाने के लिए -15 में से -5 को घटाएंगे। यहाँ पर गलती क्या होता है, देखिए -15 और उसके बाद -5 है, क्या बोल रहा है, -15 में से घटाइए, तो एक घटाव का चिन्ह और लगेगा, तो -15 माइनस +5, अब 15 में 5 जोड़ेंगे तो -10 बचेगा, 10 बचा। 25 में से -75 को घटाइए। अब देखिए 25 में से, यहाँ पर घटाव का चिन्ह होगा ना, क्योंकि घटाने के लिए बोला, तो में से की जगह पर घटाव का चिन्ह, और 75 पहले से माइनस में है, तो 25 माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस 75 और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा। -8 में -16 को घटाना है, तो -8 में 16 को घटाएंगे। देखिए तो -8 में से की जगह पर घटाव का चिन्ह और -16, तो -8 माइनस माइनस प्लस 16 कितना बचेगा, प्लस में 8 बचा हुआ है। -20 में से -18 को घटाना, तो -20 -18, तो -20 माइनस प्लस 18, अब -20 में 18 को जोड़िए, -2 बचता है। तो इस प्रकार से 10 सवाल हमने जाना। चलिए 11 नंबर जानते हैं, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। अब क्रम विनिमय गुण का उदाहरण, तो क्रम विनिमय में क्या होता है, जिसको किसी संख्या से जोड़ेंगे और उस उल्टा पुल्टा करके जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा। कहने का मतलब -2 में 5 को जोड़े या 5 में -2 को जोड़े, दोनों बराबर होगा, इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं, योग का क्रम विनिमय होगा। सहचर्य में क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर और 1 बाहर रहता है, ठीक है। अब क्रम से इसको, अब यहाँ पर 5 बाहर है तो 5 अंदर आ गया, देखिए 5 अंदर आया, यहाँ पर 5 अंदर आया, यहाँ 5 बाहर है ना, तो इस 4 की जगह पर 5 आया, ये 4 3 के जगह पर देखिए आया, और ये 3 बाहर आ गया, 3 बाहर आया, तो ये हो गया सहचर। संवरक में आप क्या कीजिए, किसी संख्या को लेकर के आप माइनस प्लस को जोड़ दीजिए, आ जाएगा संवरक। और योज तत्समक किसको कहते हैं, अगर किसी संख्या को जोड़ने पर वही प्राप्त, मतलब किसी संख्या को 0 में जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा, 5 में 0 को जोड़े 5 ही आएगा, इसी को तत्समक कहते हैं। अब बोल रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 हो, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, जोड़ने पर -8, तो -6 और -2 को जोड़े -8 आ गया। अंतर -18 हो, 2 और 20 लिए, 2 में से 20 को घटाए -18 बचेगा। और योग 0 हो, कोई संख्या लीजिए, -5 में यहाँ योग -0 का रहा है, तो -5 में क्या कीजिए, -5 में +5 को जोड़ दीजिए, +5 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तीनों का उदाहरण हो गया। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1 पॉइंट में टोटल 12 प्रश्न था और 12 प्रश्न जाना बिल्कुल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 1.2। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।